अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात में किन किन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती, यानी किन किन लोगों को अल्लाह ताला इस रात में भी माफ़ नहीं करता। ये 8 लोग कौन कौन से हैं, इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि शब बारात में दुआ किस तरह करे कि वो दुआ कबूल हो जाए, और ये भी बताएंगे कि शब बारात में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या अमल किया करते थे, और ये भी बताएंगे कि इस रात बेरी के पत्तों से नहाने पर क्या होता है। तो मेरे भाइयों, एक ही वीडियो में ये सारी बातें आप जान पाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो मेरे भाइयों, शबान इस्लामी साल का 8वां महीना है, और ये वो महीना है जिसमें बंदों के अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं, हाजिर किए जाते हैं, और ये महीना रमज़ान के करीब है। इसलिए जब भी ये महीना आता है तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे कि ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शबान के महीने में बरकत अता फरमा, और हमें रमज़ान के महीने में सलामती के साथ पहुंचा दे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़्यादातर नफली रोज़े शबान के महीने में ही रखते थे, और इसकी वजह आप फरमाते थे कि इस महीने में मलकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते को उन लोगों के नाम की लिस्ट दी जाती है जो एक साल के अंदर मरने वाले हैं, जो इस साल मर जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा फैसला रोज़े की हालत में किया जाए। और मेरे भाइयों, शबान के महीने में एक बरकत और फजीलत वाली रात आती है जिसको शब बारात कहते हैं, जो कि शबान की 15वीं रात होती है, और इस रात में नफली इबादत की बहुत फजीलत है। शब बारात क्या है? तो शब बारात को हिंदी में रात कहते हैं, और बारात का मतलब बरी होना, आज़ाद होना, यानी गुनाहों से छुटकारा मिल जाना। और अरबी महीने की 15 शबान को ये रात होती है जिसको शब बारात कहते हैं। इस रात की इतनी फजीलत है कि अगर कोई बंदा सवाब की उम्मीद के साथ इबादत करते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह बहुत जल्द उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। फजीलत वाली रातें कौन कौन सी है? नंबर 1 लैलतुल कद्र, जो रमज़ान के आखिरी असरे में होती है। नंबर 2 ईद उल फितर की रात। नंबर 3 ईद उल अज़हा, ईद कुर्बानी की रात। नंबर 4 15 शबान की रात, यानी शब बारात। इस रात की खासियत क्या है? तो मेरे भाइयों, जिस तरह पूरे साल का बजट सरकार पेश करती है कि पूरे साल क्या होगा, उसी तरह इस रात में आने वाले साल के तमाम कुदरती कामों का लेखा जोखा अल्लाह ताला फरिश्तों को दे देता है, जैसे लोगों की ज़िंदगी और मौत वगैरह। इस रात में क्या कोई ख़ास इबादत है? तो नहीं, इस रात में कोई ख़ास इबादत नहीं है जो सुन्नत से साबित हो। हाँ, नफली इबादत कोई भी कर सकते हैं, जैसे नफल नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह का जिक्र करना, दुआ करना, क्योंकि ये रात बख्शिश की रात है। इसलिए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगना। क्या इस रात में सलातुल तस्बीह पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, जैसा कि मैंने ऊपर कहा है कि इस रात में कोई इबादत ख़ास नहीं है। हाँ, नफली इबादत जो भी चाहे कर सकता है। जहाँ तक सलातुल तस्बीह की बात है तो ये नमाज नफल है और फजीलत वाली है। आप चाहे तो पढ़ ले, क्योंकि इस नमाज की इतनी फजीलत है कि इसको सिर्फ इसी रात में नहीं बल्कि पूरे साल में कई बार पढ़ना चाहिए। अब बात आती है कि क्या सलातुल तस्बीह जमात के साथ पढ़ी जा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। नफल नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी जाती, बल्कि उसे अलग अलग अपने तौर पर पढ़े। इस रात में इबादत मस्जिदों में करे या घर में, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। मतलब यह है कि फर्ज नमाज के अलावा नफल सुन्नत और जिक्र से अपने घर को मुनव्वर और रोशन करो। और इस रात में इबादत नफली है, इसलिए ये घर में करे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि नफली इबादत के लिए लोगों का जमा होना ठीक नहीं है। अपने तौर पर जितना हो सके करना चाहिए। शब बारात में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या अमल था? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 15 शबान को घर तशरीफ़ लाए, और अभी पूरे कपड़े उतारे भी नहीं थे कि फिर पहन लिए और घर से निकल पड़े। मैं भी पीछे पीछे चली गई ये देखने के लिए कि आप कहाँ जा रहे हैं।
तलाश करते करते मैंने आपको देखा कि आप मुसलमानों के कब्रिस्तान में हैं और मोमिनों के लिए दुआए मगफिरत कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि इस रात के आखिरी हिस्से में कब्रिस्तान जाए और अपने मरहूमों के लिए दुआए मगफिरत करे। अब बताते हैं कि शब बारात में दुआ कैसे करे। अगर कोई अरबी दुआ याद ना हो तो इस तरह दुआ मांगे, ए मेरे अल्लाह, तू ही सब पर एहसान करने वाला है, कोई तुझ पर एहसान नहीं कर सकता। ए उम्मत पर मेहरबानी करने वाले, ए बंदों को अता करने वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू गिरतों को थामने वाला है, बेपनाहों को पनाह देने वाला है, परेशान हालों को और मुसीबतों के मारों का तू ही सहारा है। ए अल्लाह, तेरे सिवा किससे मांगू, तू ही दाता है। मेरी बदकिस्मती को दूर कर दे और अपने हलाल रिज़्क से मुझे मरहूम न कर। बेशक तू ही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। ए अल्लाह, मेरी परेशानियों को दूर फरमा, चाहे उनको जानती हूँ या नहीं। यकीनन तू ही सबसे ज़्यादा एहसान करने वाला है। ए अल्लाह, नेक औलाद अता फरमा और हमारी मगफिरत फरमा। ए अल्लाह, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, वे छोटे हो या बड़े, जानबूझकर किए हो या अनजाने में, उजाले में किए हो या अंधेरे में। और ए अल्लाह, आइंदा हमें गुनाहों से बचाने वाला बना दे और इन गुनाहों की नहुसत को मिटा दे। ए अल्लाह, ईमान पर खात्मा फरमा दे। हमारे माँ बाप, उस्ताद और तमाम मुसलमानों की मगफिरत अता फरमा और उनकी नेक दुआओं को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुझसे मांगा और जिन चीज़ों से हमारे नबी ने पनाह मांगी। ए अल्लाह, उन तमाम चीज़ों से हमें पनाह दे दे। तो ये थी दुआ। अब मेरे भाइयों, इस रात में किन लोगों की मगफिरत नहीं होती? नंबर 1, मुशरिक, अल्लाह के अलावा किसी और से फ़ायदे और नुकसान की उम्मीद रखना और अल्लाह के अलावा किसी और को पूजना और उसकी इबादत करना। ऐसा शख्स इस रात में बख्शा नहीं जाता जब तक वो तौबा न कर ले। नंबर 2, दिल में किना रखने वाला। किना किसे कहते हैं? तो मेरे भाइयों, किना ये है कि इंसान अपने दिल से किसी को बोझ जाने, उससे शरीयत के खिलाफ दुश्मनी व बुग़्ज़ रखे, नफरत करे और ये हमेशा चलता रहे, तो इसी को किना कहते हैं। इसका इलाज ये है कि उसको माफ़ करके उसके साथ मेल जोल व ताल्लुकात शुरू कर दिए जाए। नंबर 3, रिश्तों को तोड़ने वाला। रिश्तेदारों के जो हुकूक हम पर वाजिब है उनको अदा न करना, उनके साथ बदसलूकी करना, ताल्लुकात ख़त्म कर देना, ये रिश्तों को तोड़ने में आता है। ऐसा शख्स इस रात में बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 4, सलवार टखनों से नीचे लटकाने वाला। पजामा सलवार या लुंगी टखनों से नीचे पहनने के बारे में हदीस का फरमान है कि अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता जो अपना पजामा या लुंगी टखनों से नीचे लटकाए। इस अमल की वजह से बंदा अपनी बख्शिश नहीं करवा पाता। नंबर 5, वालिदैन का नाफरमान। इस रात में अल्लाह की रहमतों से मरहूम रहने वाला शख्स वो भी है जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो। नंबर 6, शराबी, शराब और नशे का आदी शख्स माफ़ नहीं किया जाएगा। नंबर 7, ना हक कत्ल करने वाला, यानी किसी बेकसूर का कत्ल करने वाला। नंबर 8, जिना करने वाला, ना महरम को देखना, छूना, बिला किसी ज़रूरत बात करना और नाजायज़ ताल्लुकात रखना जिना है। अल्लाह ताला इन तमाम गुनाहों से हमें बचाए, आमीन। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। और अगर कोई शख्स इन 8 गुनाहों में से कोई एक गुनाह भी करता है तो उसे चाहिए कि वो ये ठान ले कि आज के बाद कभी ये गुनाह नहीं करूँगा और आज से सिर्फ अल्लाह की इबादत करूँगा और गुनाहों से बचूँगा, तो अल्लाह ताला उस शख्स को माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। अब मेरे भाइयों, हम आपको बताते हैं कि बेरी के पत्ते से नहाने पर क्या होता है। तो मेरे भाइयों, बेरी के पत्तों से नहाने पर इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आज हम जानेंगे। तो मेरे भाइयों, शब बारात की जो रात आती है, इस रात में आपको एक गुस्ल करना होता है। ये गुस्ल बड़ा ही फ़ायदा देता है। इस गुस्ल के ज़रिए से आप अनगिनत फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, शब बारात शबान की 15वीं रात 14वीं तारीख के गुजर जाने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ लेने के बाद आप पूरी रात भर में कभी भी ये गुस्ल कर सकते हैं, कभी भी आप नहा सकते हैं। इस गुस्ल का जो वक्त है, जो टाइम है,
वो मगरिब के वक्त से फजर के वक्त तक पूरी रात है, यानी पूरी रात में आप कभी भी गुस्ल कर सकते हैं, कभी भी नहा सकते हैं, लेकिन नहाने में थोड़े बहुत कुछ काम कर लेने हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि जब कोई इंसान ये गुस्ल करता है तो अल्लाह ताला उसे पूरे साल यानी अगले शब बारात तक किसी भी तरह के जादू, आसेब, सेहर से उसकी हिफाजत फरमाता है। तो मेरे भाइयों, ये गुस्ल किस तरह से करना है ये तरीका आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप दिन में ही 7 बेरी के पत्तों का इंतज़ाम कर ले। बेरी के दरख्त आपको कभी भी कहीं भी मिल जाएंगे, चाहे वो रेगिस्तान इलाका हो या हरियाली इलाका हो या फिर पहाड़ी इलाका हो, कहीं भी आपको बेरी के दरख्त देखने को मिल जाएंगे। दरख्त छोटा हो या बड़ा, उसके 7 पत्तों का इंतज़ाम कर लेने के बाद जब मगरिब की नमाज हो जाए तो मगरिब की नमाज के बाद आपको वो 7 पत्ते एक पानी के बर्तन में डाल देना है, या फिर जिस बर्तन में आप पानी गर्म करते हैं उस बर्तन में डाल देना है और उसको आप गैस में गर्म करें या हीटर के ज़रिए से गर्म करें, या किसी भी तरीके से आप पानी को गर्म कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो पानी नहाने लायक गर्म हो जाए और आप चाहते हैं कि उस पानी में थोड़ा ठंडा पानी मिला ले तो मिला सकते हैं। अगर वो नहीं मिलाना चाहते हो तो उसी गर्म पानी से आप गुस्ल कर लेंगे। बस इतना ही आपको करना है, वो भी शब बारात में, यानी जो रात आएगी शब बारात की, उस रात आपको ये अमल करना है, ये गुस्ल करना है। इंशाअल्लाह इस गुस्ल की बरकत से आप पूरे साल जादू, सेहर, आसेब और दूसरे फितनाओं, बलाओं और मुसीबतों से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला आपके घर में भी बरकत नाजिल फरमाएगा। उसके बाद आप नफिल अदा करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करें, सूरा पढ़े, दुआएं निस्फ शबान पढ़े और भी बहुत सारे जो अमल है, नेक काम है वो करे, सदका खैरात करे, इससे भी बेपनाह बरकत आपको हासिल होगी। तो मेरे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ये वीडियो समझ में आई या नहीं ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।